एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें कि ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगाई है। बता दें पूरे चुनाव को लेकर आज मंथन भी होगा। इस वक्त की अहम जानकारी भोपाल से, जहां पूरे चुनाव को लेकर आज मंथन होने वाला है और ओबीसी आरक्षित सीटों पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पूरे चुनाव को लेकर आज मंथन होगा। इस वक्त की अहम जानकारी भोपाल से बता रहे हैं, जहां और ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। बता दें मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अनिवार्य है, जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। अदालत ने कहा कि कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। जो रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, वो पूरा उन्होंने उसमें डिफाइन किया हुआ है, उसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। उस पैरामीटर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये चूँकि जो ओबीसी की सीट्स हैं वो जनरल में अभी जाना चाहिए, तो उन्होंने ओबीसी की सीट्स के संबंध में जो इलेक्शन को स्टे करते हुए उन्होंने कहा है कि इस जो ओबीसी की सीट से जनरल के लिए रीनोटिफाई करें। ये सब एक्सेस सीट्स रिजर्वेशन दे रहे थे। इनका बेस तो यही है कि जो जिस तरह से ये सर्विस में दे रहे हैं 27% दे देंगे, कहीं कुछ भी दे देंगे, सर्कुलर से दे देते हैं, है ना, ऑर्डिनेंस बना के दे देते हैं। तो वो जो एक वोट बैंक की पॉलिसी है ये सरकारें फॉलो करती हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं उनको न्यायिक निर्णयों के आधार पर और एक जो नीति पॉलिसी फ्रेम है उसके आधार पर निर्णय देना होते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सैयद जाफर और बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी के खिलाफ पंचायत चुनाव को लेकर कहा पेच फंसा है। आपको बताते हैं, आसान भाषा में समझिए इस फैसले को कैसे देखा गया है। एमपी में 52 जिले हैं, इस हिसाब से 26 से ज्यादा सीटें रिजर्व हो सकती हैं। पंचायत चुनाव के लिए वर्तमान में 35 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं कोर्ट के फैसले के बाद 9 सीटें सामान्य करनी होंगी। इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से करनी होगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का पालन नहीं होगा तो चुनाव रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सैयद जाफर और बीजेपी नेता दुर्गेश केशवानी का क्या कहना है, सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस बात का प्रतीक है, ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। ये जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। ये हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है, जिन्होंने तानाशाही रवैये के साथ भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और रोस्टर के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि संविधान के दायरे में रहकर चुनाव कराएं, तो प्रत्येक संवैधानिक संस्था संविधान के दायरे में रह के ही चुनाव कराती हैं। जो भी संविधान और जो भी ये संवैधानिक संस्थाएं निर्णय करेंगी, भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरशः पालन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही चुनाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहता है। जिनको भय है वो कभी हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी निश्चित रूप से जनता के दरवाजे, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता के दरबार में जाएं। जनता अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से वो विजय श्री वर्णन करेगा।
पर कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो स्वभाव है, वो जनता से दूर है। ट्विटर और फेसबुक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो हर दुख में, दर्द में, तकलीफ में जनता के साथ खड़े रहते हैं। वहीं इधर पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। पंचायती राज आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया शनिवार 18 दिसंबर को होने वाली थी। इस संबंध में देर शाम आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पिछले आरक्षण 14 दिसंबर को होना था, उसे आगे बढ़ाकर 18 दिसंबर किया गया। हालांकि अब पंचायत अध्यक्ष को लेकर आरक्षण कब होगा, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है।